बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मंसूर खालिद है और आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है मालूमात शेयर की जाएगी। जो लोग बहरीन का 1 साल का वर्क फ्रीलांस वीज़ा किसी भी स्पॉन्सर से अप्लाई करवाते हैं, उसका टाइम पीरियड कितना लगता है, वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो किन मराहिल से गुजरता है। बहुत से जो सब्सक्राइबर हैं वो मैसेज कर रहे थे कि हमें इसके ऊपर जो है एक डिटेल वीडियो बना के दें, तो आज इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल जो है आपके साथ शेयर की जाएगी। जब भी आप किसी भी स्पॉन्सर से अपना 1 साल का वर्क वीज़ा अप्लाई करवाते हैं, वो स्पॉन्सर अपना एक पोर्टल से आपका वीज़ा अप्लाई करता है। उसके बाद जो है 21 डेज जो है वो गवर्नमेंट का टाइम पीरियड होता है। आपकी एप्लीकेशन जो है वो पोस्टपोन रहती है। वो एक रूल है जिसमें गवर्नमेंट का ला है कि 21 डेज में वो स्पॉन्सर को जो है वो टाइम देते हैं कि आप बहरीन के अंदर से जो है कोई भी वर्कर जो है वो हायर करें। अगर 21 डेज में वो हायर नहीं करता, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आगे वाले मराहिल में गुजरती है, आगे वाले मराहिल में जाती है LMRA में। LMRA में अप्रूवल के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन इमिग्रेशन में जाती है। इमिग्रेशन में अप्रूवल के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है CID का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाती है। वहाँ से अप्रूवल के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन जो है पेमेंट पे आती है। 21 डेज के बाद जो है आगे का जो 3 डिपार्टमेंट है बहरीन के, उसमें 3 से 5 वर्किंग डेज का टाइम पीरियड होता है आपकी एप्लीकेशन गुजरने का। सम टाइम ये होता है कि LMRA में जब आपकी एप्लीकेशन जाती है, अगर कोई भी मिस्टेक हो, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कम हो, तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेंड बैक कर देते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट दोबारा प्रोवाइड करें। स्पॉन्सर जो है वो दोबारा डॉक्यूमेंट जो है वो दोबारा सबमिट कर देता है एप्लीकेशन। फिर दोबारा जब एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद जो है वही पहले वाले 21 डेज वो ऑलरेडी गुजर जाते हैं। उसके बाद वही 3 से 5 वर्किंग डेज जो है आगे के जो है मजीद लगते हैं आपके। दोबारा फिर आपकी एप्लीकेशन का जो है गवर्नमेंट की तरफ से फीडबैक आ जाता है, आगे इमिग्रेशन और CID से क्लियर होके पेमेंट पे आ जाती है। और इसके अलावा कुछ दोस्तों का सवाल होता है कि जब हमारा वीज़ा अप्लाई हुआ था उस वक्त हमारा मेडिकल जो है वैलिड था, बाद में वो प्रोसेस वर्किंग डेज में जो है हमारा मेडिकल एक्सपायर हो गया। जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा एक क्लाइंट का हमने वीज़ा अप्लाई किया था, उसका जो है 7 डेज बाकी थे मेडिकल के, तो उसका वीज़ा जो है वो पेमेंट पे आ गया था। जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है उस वक्त अगर मेडिकल आपका वैलिड है तो फिर जो है आपको दोबारा मेडिकल के लिए नहीं कहा जाता। जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है, अगर उस वक्त आपका मेडिकल जो है एक्सपायर हो जाता है तो फिर जो है आपको मेडिकल के लिए कहा जाता है। अगर किसी क्लाइंट का कोई इस तरह का मसला हो, उसका वीज़ा अप्लाई हुआ हो या फिर पहले मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ हो उसका मेडिकल एक्सपायर हुए, तो वो बंदा भी जो है मेरे साथ रब्ता कर सकता है। उसका भी जो है कोई ना कोई सोल्यूशन हम आपको निकाल के दे सकते हैं। जब आप मैसेज करेंगे हम आपको गाइड कर देंगे। अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है और आपको दोबारा कोई स्पॉन्सर मिलता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, 5-10 दिन अगर एक्सपायर होता है, 15 दिन, तो उसका जो है क्या तरीक़ेकार है वो भी हम आपको गाइड कर देंगे। अगर जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है उस वक्त अगर आपका मेडिकल वैलिड है तो फिर जो है आगे कोई मसला नहीं बनता, मेडिकल की वजह से रिजेक्शन नहीं लगता। जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा तो अभी तक लगा नहीं, लेकिन मेरा एक क्लाइंट है जिसका मुझे मैसेज आया था कि जब वीज़ा अप्लाई हुआ है उस वक्त 15 दिन बाकी था उसका मेडिकल, लेकिन अभी जो है उसका वीज़ा सेंड बैक आया कि आप जो है वो मेडिकल करवाएं। लेकिन इस बात की अभी तस्दीक नहीं है कि मतलब उसका स्पॉन्सर उसके साथ सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसकी अभी इस बात की श्योरिटी नहीं है। अल्लाह करे वो सच ही बोल रहा हो। तो सेकंड जो है, मैंने काफ़ी क्लाइंट को देखा है जो सिर्फ मुझे एक एप्लीकेशन ID सेंड करते हैं, कहते हैं कि हमारा जो है चेक करें वीज़े का प्रोसेसिंग में है या नहीं है। वो एप्लीकेशन क्या होती है, जब कोई भी एप्लीकेशन, कुछ क्लाइंट को जो है वो स्पॉन्सर पास से एक एप्लीकेशन ID दे देते हैं और एप्लीकेशन ID जो है वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन चेक कर लें कि आपका वीज़ा जो है प्रोसेसिंग में है। ये इसका कोई फायदा नहीं। ये जो एप्लीकेशन ओनली जो आपको एप्लीकेशन ID मिलती है ना, ये तो आप किसी भी अपने दोस्त को भी शक सेंड कर दें कि ये एप्लीकेशन आपका वीज़ा जो है प्रोसेसिंग में है, क्योंकि इसके ऊपर कोई नाम कोई कुछ नहीं लिखा होता कि ये आपका ही वीज़ा है या किसी और का वीज़ा है। इसको तो आप बिल्कुल ना एक्सेप्ट किया करें। ये जो है जब भी वीज़ा अप्लाई होता है आपका, उस वक्त इस तरह का मतलब एक आता है पेज, इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट आपको सेंड करता है तो उसका मतलब है कि उसने आपका वाकई रियल में वीज़ा अप्लाई किया है। आप उसको थोड़ा जूम करके चेक कर लिया करें, क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी जिसने फ्रॉड करना होता है वो कर सकता है। अपनी तरफ से आप ये एहतियात कर सकते हैं
कि इसमें आप इसको जूम करके चेक कर लिया करें, कहीं एडिटिंग हो के आपका नाम वगैरह मेंशन तो नहीं हुआ। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जिससे भी आप वीज़ा लें, सबसे पहले आप ये देखें कि बंदा आपके ट्रस्ट वाला है या नहीं है। अगर ट्रस्ट वाला है तो फिर ठीक है, बाकी ये चीज़ें आपकी एहतियात के लिए हैं। लेकिन असल ये आपने देखना होता है कि जिससे आप वीज़ा ले रहे होते हैं वो बंदा जो है आपके ट्रस्ट वाला है या नहीं है। अगर आपका वीज़ा सेंड बैक होता है और आपका एप्लीकेशन जो है इस तरह प्रोसेसिंग में शो कर रहा होता है, तो इसका मतलब है कि अभी आपका वीज़ा उन्होंने सिस्टम से कैंसिल नहीं किया। अगर आप वाकई आपको पता चलता है कि ये एप्लीकेशन आपकी रियल है, तो रियल एप्लीकेशन के बाद अगर आप इसको चेक करते हैं और ये जो प्रोसेसिंग की जगह अगर यहाँ पे रेड कलर का इनवैलिड आ जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका वीज़ा वहाँ से सिस्टम में से भी कैंसिल कर दिया गया है। अगर सिस्टम एक बार कैंसिल हो जाता है, फिर जो है आपको दोबारा अगर फिर अप्लाई करवाते हैं तो फिर आपको दोबारा जो है 21 डेज वेट करके आगे पूरा प्रोसेस जो है चेक कर उसका वेट करना पड़ता है। इसके अलावा काफ़ी सब्सक्राइबर जब रब्ता करते हैं कि जब वीज़ा अप्लाई होता है उस वक्त जो है उसकी अप्लाई की फ़ीस कितनी होती है। जब कोई भी स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई करता है उस वक्त अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं होती, लेकिन कोई भी स्पॉन्सर बगैर एडवांस लिए जो है वीज़ा अप्लाई नहीं करता। लेकिन आप कोशिश किया करें कि मैक्सिमम 200 PD जो है वो एडवांस दिया करें। कुछ लोग जो है वो फुल पेमेंट जो है एडवांस कर देते हैं, 200 PD एडवांस दिया करें और बाकी की पेमेंट जो है अगर इससे कम प्राइस में कोई स्पॉन्सर एग्री हो जाए फिर तो सबसे बेस्ट है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना कम से कम एडवांस दे के जो है वीज़ा अप्लाई हो वो बेस्ट होता है। बाकी जब वीज़ा आपका अप्लाई होता है, वीज़ा अप्लाई करने के बाद भी पेमेंट ना दिया करें। जब वीज़ा आपका अप्रूवल के बाद पेमेंट पे आ जाता है तो उस वक्त आप जो है बाकी वो मोस्टली जो स्पॉन्सर होते हैं वो फुल पेमेंट लेके जो है आगे पेमेंट करते हैं। लेकिन जब वीज़ा पेमेंट पे आ जाए तो जारी बात है वो फुल पेमेंट करनी है तो फिर जो है स्पॉन्सर जो है वो आगे पेमेंट करते हैं। तो वो आप जो है ये चेक करवाने के लिए, वैसे तो ऑनलाइन अभी कोई तरीक़ेकार नहीं है कि बंदा जो है वो चेक कर ले कि ये वीज़ा वगैरह कोई डिटेल ऑनलाइन कोई इस तरह का भी गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम नहीं है, लेकिन चेक करवाना पड़ता है। अगर आप ये चेक करवाना चाहें कि अभी आपका वीज़ा पेमेंट पे आ गया या नहीं आ गया, वो चेक करवाने के लिए भी जो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। जो भी हमारे चार्जेस होंगे आप वो पे करके जो हम आपको चेक करके दे सकते हैं कि आपका वीज़ा अभी पेमेंट पे आ गया है या नहीं आ गया। जो फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं उनको तो चाहिए कि 200 PD से ज़्यादा एडवांस पे ना किया करें। हाँ, जो कंपनी का वीज़ा प्रोवाइड होता है कि जिसमें मतलब कंपनी बाकायदा आपको हायर करती है और जॉब करती है, उसमें मोस्टली कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है कि वो मतलब जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो है वो मैक्सिमम पेमेंट जो है वो चार्ज कर लेते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी आपका वीज़ा जब अप्लाई कर देती है तो फिर उसमें डाउट भी नहीं रहता, क्योंकि कंपनी जो है वो ऐसे 2 नंबर या मतलब फ्रीलांस वीज़े वगैरह तो प्रोवाइड नहीं करती, फेक उनका पीछे पूरा सेटअप होता है। अगर कोई भी अच्छी कंपनी जो है आपका वीज़ा अप्लाई कर देती है, ज़ाहिर बात है फिर उसमें ज़रा फ्रॉड के चांस जो है वो कम ही होते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर पेमेंट वगैरह अदा करनी पड़ती है, जो भी कंपनी उसका रूल ऑफ लॉ होता है। लेकिन आप जो फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई करते हैं उसमें मैक्सिमम 200 PD से जो है वो आप पेमेंट ना दिया करें। और बाकी जो है अगर किसी का वीज़ा जो है वो अप्लाई करवाता है और आगे सारा प्रोसेस गुजरने के बाद किसी भी वजह से जो है आपका वीज़ा नहीं लग पाता, तो उस सूरत में काफ़ी क्लाइंट पूछते हैं कि स्पॉन्सर जो है वो हमारे इतने PD काट रहा है। उसमें अगर आपका वीज़ा जब अप्लाई होता है, अप्लाई होने के बाद वीज़ा नहीं लगता, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है 30 PD वो गवर्नमेंट चार्ज कर लेती है। जो 30 PD वो इस चीज़ के होते हैं, जो 21 डेज आपकी एप्लीकेशन जो है वो पोस्ट में रहती है, वो एक न्यूज़ चलती है, वो न्यूज़ के 30 PD होते हैं, वो स्पॉन्सर को पे करने ही करने होते हैं, अगर आपका वीज़ा जो है वो लगे या ना लगे। एक बार वीज़ा आपका अप्लाई हो गया, अप्लाई होने के बाद किसी वजह से वीज़ा नहीं लगता, 30 PD जो है वो उसके पोर्टल में खुद ब खुद आ जाते हैं। सही है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा कोई और आपका सवाल हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी जो है एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर की जाए जो मालूमात मेरे पास होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।